हमारी सरकार 2014 से 2024 इन 10 साल का जो एक आप लोग या कोई भी जनता का आदमी विश्लेषण करेगा, उसकी तुलना करेगा, तो निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर उस पिछली 10 साल की कांग्रेस सरकार के जो कारनामे उनको याद करते ही आज भी लोग जो है कांप उठते हैं। उनके मन में ये लगता है कि वो शासन अगर दोबारा से आता है तो हरियाणा के जनता को वही चीजें फिर भुगतने पड़ेंगी जो 10 साल में उन्होंने भुगती। आज जो सरल जीवन हमने किया है, हर आदमी को सरकार के लाभ उसको घर बैठे मिलते हैं, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे किसी परिवार के कोई छोटे मोटे सर्टिफिकेट की बात हो, चाहे उसकी सुविधाएं राशन कार्ड की बात हो। उसको हमने राशन कार्ड भी पिछले 10 साल के मुकाबले में एकदम डबल कर दिया है। उस समय 27 लाख के राशन कार्ड थे, आज 52 लाख राशन कार्ड हो चुके हैं। इसी प्रकार की सुविधाएं सकल ने कर दी हैं और उस समय का जो भय का वातावरण, उस भय को हमने समाप्त कर दिया है। भ्रष्टाचार का वातावरण उसको समाप्त कर दिया है। नौकरियां बिना किसी पर्ची कर देते हैं, ये बड़ा क्लेम है। और इनके समय कैसे कमीशन एजेंट और कैसे बिचौलिए घूमते थे, उनका सिस्टम सारा खत्म हमने किया है। और जो इनकी वैचारिक पृष्ठभूमि भी है, कभी ये कहते हैं हम संविधान को खत्म करेंगे, संविधान के रक्षक भारतीय जनता पार्टी जितना हो सकता है इतना कोई नहीं हो सकता। इनके संविधान की धाराएं तो उस समय कहाँ चली गई थी जब इन्होंने आपातकाल लगाई थी। आपातकाल के समय यानी सामान्य लोगों के अधिकार, इवन मीडिया के भी जो अधिकार थे, उनको भी इन्होंने समाप्त किया। इन्होंने एक बोलने की जो हमारी विचार व्यक्त करने की जो आजादी है उसको भी छीना था। इन्होंने 1984 में दंगों में क्या किया, एक समाज विशेष के लोगों को जिंदा जलाया, गले में टायर डाल के इन्होंने जिंदा जलाया। इस प्रकार से किसी भी समाज के बारे में अभद्र टिप्पणियां ये लोग करते हैं। ये लोग इनकी संस्कृति कहाँ से है, कहाँ से आएंगे, इनको बिल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी अभद्र टिप्पणियां इन्होंने की हुई है। इनको लोग भूले नहीं है। जो अत्याचार इन्होंने अनुसूचित जाति पर किए, जो पिछड़े वर्ग को इन्होंने कभी भी उनके अधिकार पूरे लेने नहीं दिए, एक दबंगता का और जो जिस प्रकार का ये एक धींगा मस्ती का राज करते थे, वो लोगों को आज भी याद है। आज सरलता लोगों के जीवन में जो आई है उसको देख करके हर नागरिक, हर वोटर यहाँ का संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी के शासन से। मैं क्लेम करता हूँ कि अगले आने वाले इस 5 साल के लिए फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। मनोहर जी, आपने कहा कि हुड्डा गैंग से सावधान रहने की जरूरत है, मतलब आपने कहा हुड्डा गैंग बना हुआ, उससे सावधान रहने की, सचेत रहने की जरूरत। मैंने कहा है, वही बात कह रहा हूँ आज भी, क्योंकि इनके अंदर अपने पार्टी में भी देखिए ना, पार्टी नाम की क्या चीज है। आखिर अनुसूचित जाति के खिलाफ इनका जो मन का विचार कितना भयंकर है। इनका अध्यक्ष अशोक तंवर, उसको इन्होंने किस प्रकार से घायल तक किया, कैसे पिटाई तक की, किस प्रकार से आज इन्होंने अपने ही घर में शैलजा, हमारी विरोधी हो सकती है लेकिन एक समाज के वर्ग के नाते तो हमारी सहानुभूति इस बात की है ही है ना कि समाज में रहने वाले सब लोगों को यानी सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार है। उसको खिलाफ किस प्रकार से टिप्पणियां की है, तो ये सब समाज जानता है। तो इस नाते से ये जो गैंग है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये हुड्डा गैंग है। अच्छा, आप कहते थे 10 साल पहले जो हुड़दंगबाजी है और वो बीजेपी में आके खत्म हुई, कहने का क्या तात्पर्य, अगर कांग्रेस आती तो हुड़दंगबाजी होगी? मैं कहता हूँ जिस प्रकार का इनके यहाँ एक लोगों को यानी जो कमजोर लोग हैं उनको दबाने की, कुचलने की जो आदतें हैं, वो जग जाहिर है। लोगों को पता है कि कैसे ये आम आदमी को पीछे भगा करके उसको गोलियां मार के पीछे हटाते थे, कोई भी चीज हथियाने के लिए आगे रहते थे। तो ऐसा समाज में एक रूपता, हर किसी को उसका सुरक्षा का अधिकार, उसके अधिकारों की सुरक्षा, ये सब चीज भारतीय जनता पार्टी में। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है कि अनिल विज के साथ बीजेपी में ज्यादती हुई है, इसलिए वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है। ये हमारी पार्टी का जो मामला है हम जानते हैं, हमको पता है कि किस कार्यकर्ता ने क्या योगदान किया। हर एक का योगदान अतुलनीय है, लेकिन यहाँ पर पार्टी का सामूहिक फैसला जो होता है उस फैसले के साथ हम चलते हैं। हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नामांकन का आखिरी दिन है, उन्होंने कहा केजरीवाल ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की बात की है। उन्होंने कहा कि जब तक जनता नहीं चाहेगी मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा और दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा। केजरीवाल किस प्रकार से भ्रष्टाचार से घिरे हुए लोगों का दबाव, उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी इतना दबाव है, तो किस मुंह से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे। उनका भ्रष्टाचार सामने आ चुका है, कोर्ट ने टिप्पणियां कर दी हैं और निश्चित रूप से उनको सजा भी होने वाली है। तो किसी पार्टी के मुखिया यानी वहाँ के मुख्यमंत्री को सजा हो जाए, वो शायद उस बात को देखना नहीं चाहते। उससे घबरा करके उन्होंने पहले ही सोच लिया है कि
जो कुछ होगा उससे पहले मैं इस्तीफा देकर के जो कुछ व्यवस्था पार्टी कर या नहीं कर ले, मतलब ये उनके पार्टी का इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि इस घबराहट में से उन्होंने आखिर जेल से बेल हो गई, बेल होने के बाद ये फैसला है। ये अच्छा था, जेल के अंदर बैठे ही फैसला नहीं ले सकते थे, लेकिन आज वो बाहर आने के बाद ले रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कोई नई जानकारी उनको मिली हो। अच्छा, जब राहुल गांधी के बारे में भूपेंद्र हुड्डा से पूछा गया कि उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा, तो भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने ही दिया है आरक्षण। अरे आरक्षण दिया, लेकिन आरक्षण जिसने भी दिया, संविधान ने दिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। उस डॉक्टर अम्बेडकर का कितना विरोध कांग्रेस करती थी, उनको चुनाव में हराया, उनके खिलाफ उन्हीं के घर के एक आदमी को कांग्रेस ने खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर अम्बेडकर को जिस प्रकार का प्रताड़ित उन्होंने किया, आरक्षण के हक में कभी रहे नहीं, लेकिन क्योंकि संविधान लिखने के बाद वो मंजूरी हो गई थी, वो आरक्षण दिया। आज वो आरक्षण की सीमाएं हम तोड़ देंगे। आरक्षण किसको देने की बात कर रहे हैं? ये आरक्षण ऐसे ऐसे वर्गों को देने की बात कर रहे हैं जिसमें से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के ऊपर असर आने वाला है। तो ये आरक्षण किसको देते हैं? हम मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। अरे भाई, धर्म के आधार पर आरक्षण कभी नहीं हुआ। आरक्षण हमेशा होता है कि उनकी जातिगत जो व्यवस्थाएं होती है, उस नाते संविधान ने सुरक्षा दी हुई है, उस सुरक्षा के ऊपर ये हमला है। इस नाते से आरक्षण को कभी भी हम खत्म नहीं होने देंगे, कम नहीं होने देंगे, और जो जिन वर्गों को मिल रहा है उनको आरक्षण पूरा मिलेगा। नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन, नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन बीजेपी से शिवसेना से भी नामांकन वापस लिया गया है। चलो जो लेंगे शाम तक पता लग जाएगा। थैंक यू। शाम तक पता लग जाएगा। तो वो उनका कहने का क्या है? मैंने बता दिया, ये भ्रष्टाचार जो उस समय था, आज हमने उसको पूरा कम किया। नौकरियों के अंदर पारदर्शिता लाई, हमने ट्रांसफर पॉलिसी में पारदर्शिता लाई है। तो भ्रष्टाचार तो उनके जो गुर्गे, उनके जो बिचौली है, जिनको ढोल कपड़िया मैंने कहा, उनके भ्रष्टाचारी जो चेहरे थे उसको नकाब उतार करके मैं फोटो पर टंगवा दिया। कोई नहीं। हरियाणा पर कर्ज को लेकर आज शाम तक सबका पता लगेगा। कर्ज को लेकर सवाल उठता है हरियाणा पे कि 4 लाख करोड़ का कर्ज जितना कर्ज है, सब प्रदेशों से हमारी स्थिति अच्छी है। हमारी आमदन के जीडीपी के हिसाब से कर लेते हैं। पहले